लगता है आपको हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिल जाता है? कभी नहीं। टॉप वन बोलता है, वो बोलता है कि आपको बल्क अमाउंट में आपके पास कंटेंट नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? एक अच्छा स्ट्रेटजी। ठीक, उसी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे 6 महीने साल भर, तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। समझ आया? इस वीडियो में मैंने बताया है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगा, 3 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में बने रहेंगे तो मैं लास्ट में बताया हूँ कि एग्ज़ाम के दिन या फिर एग्ज़ाम के 1 दिन 2 दिन पहले क्या करना है और क्या सबसे इम्पोर्टेंट है कि नहीं करना है। ठीक है, इसको चलिए देखते हैं हम लोग। इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे तो मैं पक्का बता रहा हूँ आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहला हमारा पार्ट क्या है, 3 पार्ट में से पहला पार्ट क्या है कि फाउंडेशन रखिए। ठीक है, जब आप कोई घर बनाते हैं, है ना, तो उसका आप फाउंडेशन रखते हैं, है कि नहीं? तो फाउंडेशन में जितना मजबूत फाउंडेशन होगा आपका, उतना मजबूत आपका तैयारी चलेगा। फिर आप घर बनाए तो घर उतना मजबूत चलेगा, उतना साल ज़्यादा चलेगा, है ना। देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहला क्या है कि सिलेबस में मास्टरी होना चाहिए। मास्टरी का मतलब क्या है कि आपको सिलेबस अच्छे से रटा होना चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक, उसको निकलवाइए अपने टेबल के सामने, उसको क्या करिए, चिपका के रख दीजिए। ठीक, और हाँ, दूसरा क्या है, पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब है कि आप 5 साल या फिर 10 साल के पेपर से गो थ्रू कर लीजिए, पैटर्न देखिए उसका। पैटर्न नहीं देखेंगे तो आपको कोई आइडिया मिलेगा ही नहीं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना तक पढ़ना है। ठीक, क्वेश्चन देखिए कौन से टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है, कौन से टॉपिक से नहीं आ रहा है, ये सब देखना है आपको। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या करना है कि बेस्ट और लिमिटेड रिसोर्स करना है। अब बेस्ट रिसोर्स में क्या हो सकता है आप बताइए। सबसे पहले आपका खुद का नोट्स हो सकता है ना। दूसरा, आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं उसका नोट्स या फिर उसका बुक, यही सब होगा बेस्ट रिसोर्स में, है कि नहीं। इसको आप लिमिटेड रखिए, इतना ही आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना रहेगा। फिर अब फाउंडेशन बिल्डिंग होगा। फाउंडेशन बिल्डिंग में क्या क्या करना है, सिलेबस देख लेना है, पीवाईक्यू देख लेना है और लिमिटेड रिसोर्स कर लेना है। अब दूसरा हमारा क्या है कि एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उसको। अब ये सब चीज़ें तो आपने रख लिया, पढ़ लिया, लेकिन अब उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, सबसे पहला अप्रोच क्या है, टाइम बॉक्सिंग का। टाइम बॉक्सिंग का मतलब है कि आप एक ऐसे चार्ट बनाइए। चार्ट बनाएंगे, उसमें सब्जेक्ट लिखिए, ऊपर सब्जेक्ट, नीचे डेट लिखिए, कितने डेट तक आपको कंप्लीट करना है। ये चार्ट बना के आपको अपने टेबल के सामने चिपका देना है और डेली क्या करना है, कंप्लीट करके उसमें टिक करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक टेक्निक होता है पोमोडोरो टेक। पोमोडोरो टेक का मतलब है कि ये 45 और 15 में डिवाइड होता है। 45 मिनट आपको स्टडी करना है और 15 मिनट आपको रेस्ट करना है। फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद क्या करना है, फिर 45 मिनट स्टडी करना है। इससे क्या होगा, इससे होगा कि आप कभी भी कोई भी चीज़ भूलेंगे नहीं। ठीक है, भूलेंगे नहीं कभी भी। और उसके बाद फिर क्या करना है आपको, सेकंड इसका पार्ट क्या है, एक्टिव लर्निंग करना है। एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसे क्या करिए, आप लिखिए। ठीक, बिना लिखे आपको याद होगा ही नहीं। दूसरा क्या है कि किसी को भी पकड़िए, उसके कान में चिल्लाइए, उसको समझाइए, जो पढ़े वही चीज़ आप बता दीजिए, समझा दीजिए उसको। तीसरा क्या है कि शॉर्ट नोट बनाना है। शॉर्ट नोट बनाएंगे तो आपको ये फ़ायदा कब देगा, आपके एग्ज़ाम के टाइम लास्ट में। और चौथा सबसे मजबूत महत्वपूर्ण क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, माइंड मैप। कि कोई भी चीज़ लिखिए तो उसको ऐसे लिख लीजिए, फिर एरो देके उसके सामने लिख लीजिए, फिर ऐसे ऐसे एरो देके उसका बॉक्स बना के लिख लीजिए। ऐसे माइंड मैप बना के लिखेंगे तो ये आपका क्या होगा कि कोई भी चीज़, कोई भी सिलेबस रहेगा, 2 घंटे का सिलेबस है तो वो आपका 20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। ठीक, तो एग्जीक्यूट में क्या क्या करना है कि टाइम बॉक्सिंग करना है, पोमोडोरो टेक करना है, एक्टिव लर्निंग करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, तीसरा क्या करना है, असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। टेस्टिंग इज एवरीथिंग। सुनिए, सबसे मेन चीज़ है कि जब कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसका टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। बिना टेस्ट दिए आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी कमी कहाँ रह गई है ना। इसमें देखिए 2 पार्ट है। पहला है कि एक रिवीजन करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, रिवाइज करना है। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं पहले दिन रिवाइज कर लीजिए, उसके नेक्स्ट डे रिवाइज करिए। ठीक, नेक्स्ट डे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, फिर आफ्टर 7 डेज तब रिवाइज करना है।
फिर 7 दिन बाद 30वें दिन 30 डेज में जो है इसमें रिवाइज करिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर चैप्टर को, पर्टिकुलर जो भी थियरी रहे, कॉन्सेप्ट रहे, जो भी रहे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इससे क्या होगा कि आप उस चीज़ को कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि पहले दिन आपने रिवाइज कर लिया, फिर 7वें दिन रिवाइज कर लिया, फिर 30वें दिन रिवाइज कर लिया। अब तो ऐसे आपका 3 बार रिवाइज हो गया है कि नहीं, तो कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद क्या है कि टेस्ट और एनालिसिस करना है। जब टेस्ट करेंगे तो आपको मिस्टेक आपका पता चलेगा कि आप कहाँ मिस्टेक किए हैं, ठीक। जब मिस्टेक कर लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, आप पकड़ लेंगे तो इम्प्रूव करेंगे उसको, है ना, इम्प्रूवमेंट उसमें लाएंगे ही लाएंगे। सो क्या करना है कि शुरुआती दिनों में हर 10 दिन पे, एवरी 10 डेज पे क्या करना है, आपको एक टेस्ट देना है, ठीक है, एक टेस्ट देना रहेगा। और टेस्ट देने के बाद क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है, मिस्टेक अपने को फाइंड करना है कि क्या करना है। तो असेसमेंट और इम्प्रूवमेंट में क्या करना था, आपको टेस्ट करना है, रिवीजन करना है 1 दिन पे, 7 दिन पे, 30 दिन पे, और उसके बाद हर 10 दिन पे एक टेस्ट। मिस्टेक को अपना फाइंड करिए, उसके बाद एनालिसिस करिए और आगे बढ़ जाइए उसमें, ठीक है। फिर लास्ट क्या करना है कि देखिए सबसे मेन चीज़ है, मैंने बताया कि आपको एग्ज़ाम के लिए मैं टिप दूंगा कैसे करना है। देखिए सबसे मेन चीज़ है कि आपका हेल्थ नहीं सही रहेगा तो आप कहाँ से पढ़ेंगे और कैसे तैयारी करेंगे। सो अपने हेल्थ पे फोकस करिए, सबसे मेन चीज़ है, ठीक। दूसरा क्या है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है कि मैं कर सकता हूँ उसको, ठीक, मतलब मैं कर सकता हूँ, ये इसमें दूसरा कोई कुछ सोचने की बात है ही नहीं, ठीक, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। उसके बाद क्या करना है, एग्ज़ाम के दिन क्या करना है आपको, एग्ज़ाम के दिन या फिर उससे 2 दिन 3 दिन पहले जो भी नए चीज़ें रहेंगी, नए टॉपिक या फिर जो आप नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम से 2 दिन 3 दिन पहले जो भी नया चीज़ आप मतलब भूल गए या फिर उसे नहीं पढ़ें तो उसे पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक। और जब एग्ज़ाम में बैठेंगे सबसे पहले इजी क्वेश्चन आप सबसे पहले टैकल करिए। इजी क्वेश्चन टैकल नहीं करेंगे, पहले आप हार्ड करेंगे तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, पूरा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इजी वाले करना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, इजी वाले करने के बाद फिर आप शांति से अपने दिमाग को चलाइए, टेक अ डीप ब्रीथ, अपने मतलब एक लंबी सांस लीजिए, फिर हार्ड क्वेश्चन पे चले जाइए, उसे सॉल्व करना शुरू करिए, ठीक। सो ये रहा हमारा एक स्ट्रेटजी जो कि मतलब मैं बता रहा हूँ, सब फॉलो करते हैं, इससे सबका क्लियर होता है, ठीक है। अपने ऊपर आप इसे करके देखिए, होगा ही होगा, पक्का होगा, ठीक। सो अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं यूपीएससी लेवल तक का, मैं पढ़ा रहा हूँ अपने इस चैनल पे, चल रहा है हमारा एक सीरीज पॉलिटी का, उसके साथ यूपीएससी का पीवाईक्यू भी चला रहा हूँ मैं लास्ट 30 ईयर का, ठीक। इसे देखिए आप लोग। और उसके बाद आपको नेक्स्ट किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, कौन सा मतलब आपका क्वेश्चन है, आपके मन में क्या चल रहा है, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग एकदम मस्त होके पढ़िए, पढ़ाई एकदम हल्के में मतलब मस्त होके पढ़िए भाई, थोड़ा टेंशन नहीं लेना चाहिए इस चीज़ का, होता रहता है ये, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।